से भी बचना है, क्योंकि फिर 1:2 आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा और 1:2 के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं उसका ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो 1:2 के बजाय 2.5 और 3 का लेके चलना है आपको, कि 2.5 से 3 गुना मिलेगा, तब आप 2,000 का रिस्क लोगे या 5,000, जो भी आपका कैपेसिटी है अपने अकॉर्डिंग। तो कैपेसिटी आपको धीरे धीरे बढ़ानी है, जैसे जैसे आपके ट्रेड अच्छे निकलते हैं तो धीरे धीरे आपको रिस्क बढ़ाना है। तो 2 का 3 कर लो, 3 का, लेकिन 3 का 9 मिलना चाहिए। तो ये वाले माइंडसेट से आप चलोगे और कम ट्रेड करोगे, वेट करना है, पेशेंस, इससे आपके अंदर पेशेंस भी अच्छा हो जाएगा और आपकी ट्रेडिंग और पीएनएल भी आपको देखने को ग्रीन मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा ट्रेड से नहीं, कम कम कमाओ, अच्छा कमाओ, और लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि धीरे धीरे कैपिटल कितनी अच्छी ग्रो हो रही है आपकी। ठीक है, डेली ट्रेड करने से बचना है। हाँ, ये है कि मार्केट जब एनालिसिस करोगे तो आपको उसमें चार्ट से आइडिया लग जाएगा कौन से दिन मार्केट अच्छी रेंज बनाती है। तो ये चीज़ भी आपको तब आएगी जब मार्केट आप डेली रखोगे। तो रेंज के लिए क्या करना है आपको, कि रेंज मार्केट डेली नहीं देती, आप ध्यान से नोटिस करना कि मार्केट की फिक्स रेंज होती है, लेकिन डेली वो रेंज नहीं बनाती है। बढ़िया रेंज जैसे आती है कि बढ़िया रेंज के लिए मार्केट का चलने का तरीका अलग होता है। बढ़िया रेंज जो आती है मार्केट की, वो डेली नहीं आएगी, वो गैप दे के आती है, मतलब ठीक है, हफ्ते में हर दिन वो रेंज, वो मतलब 500 पॉइंट 600 पॉइंट, जैसा नहीं कि उस दिन आई थी 1100 पॉइंट, तो ऐसा ऐसी कभी कभी ही आती है। तो वो क्या करना है, उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और चार्ट जितना देखोगे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, पहले से जैसे आप चार्ट पढ़ते चल रहे हो, शांत हो, ट्रेड नहीं कर रहे हो, ट्रेड, एक तो ट्रेड वाला झंझट नहीं होना चाहिए आपको, है ना, कि बार बार ट्रेड कर रहे हो, फिर उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तब परेशान हो, खुश हो गए, और लॉस हो गया तब परेशान हो गए। तो इस टाइप से जब बाहर निकलोगे तो धीरे धीरे आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, पहले से थोड़ा सा रेस्ट चाहिए आपको। ठीक है, तो आप जब से एनालिसिस करोगे तो आपको मिलेगा कि 5 दिन में मार्केट ऐसे चलती है, डाउन ट्रेंड होगा ऐसे चलेगी, ठीक है, साइड डाउन ट्रेंड के बाद ऐसे चलेगी, फिर अप ट्रेंड जाएगी तो ऐसे चलती है। तो वो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, और जब दिखने लगेंगी ये चीज़ें तो आप अच्छे से इसको ट्रेडिंग भी कर पाओगे और पैसा भी अच्छा बना पाओगे। ठीक है, कम ट्रेडिंग से आप बहुत जल्दी ग्रोथ अचीव कर लोगे, लेकिन ज़्यादा ट्रेडिंग से आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, सीखने भी आओ तब भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं फंसा रह जाता है उसमें, प्रॉफिट लॉस में। और प्रॉफिट लॉस के माइंडसेट से निकलना बहुत ही ज़रूरी है एज ए ट्रेडर। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट आपको अट्रैक्ट करेगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो आपको बुलाएगा, लॉस होगा तो आप उसको रिकवर करने जाओगे। तो दोनों चीज़ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगी मार्केट में घुसने के लिए। तो वो माइंडसेट में आप सब आपको अपने फेवर में दिखेगा कि हाँ अब तो यहाँ से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि मैं लॉस किया तो रिकवर कर लूँ, और प्रॉफिट किया तो मैं और ज़्यादा कमा लूँ। इन दोनों ट्रैपों से बचना है आपको। ठीक है, और इन दोनों ट्रैप से बचने के बाद क्या करना है आपको, कि अब एक मतलब प्रॉपर ट्रेडिंग का वो चलना है, आपके पैटर्न बने, कुछ पैटर्न फाइंड करो कि ये पैटर्न बनेगा तब मैं ट्रेड करूँगा, ये पैटर्न बनेगा तब ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, और मैं वेट करूँगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा, पीएनएल ग्रीन हो जाएगी बहुत जल्दी। करके देखो, आप जब करोगे ना तो खुद से आपको समझ में आ जाएगा कि एक ट्रेड से कितना पैसा आप कमा रहे हो और 10 ट्रेड से उतना आप नहीं कमा सकते। इंतज़ार करके देखो कितना आपको फ़ायदा होता है, बस पेशेंस रखना पड़ेगा आपको गाइस। अभी देखो, जैसे जहाँ पे रिजेक्ट हो रही है वहाँ पे पहले से एक आपको लाइन दिख रही होगी ब्लू कलर की, तो वो देखो कहीं ना कहीं पहले से वो चीज़ बनी हुई है, तो उस लेवल पे रिजेक्शन है, तो पहले से वो लाइन पैट है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कि आप सब कुछ प्रेडिक्ट करने की जरूरत, लेकिन कुछ चीज़ें आप ज़रूर देख सकते हो, पहले से देख सकते हो, होता है वो चीज़ें, हो रही हैं आपके सामने हो रही है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि कॉशियस, जैसे आप पहले से हो, पहले से आपको पता है कि इस लेवल पे आएगी तो मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेगी, या फिर रिजेक्शन अगर जैसे प्रेशर ये झेलने की क्षमता है तो आप झेलो, अदरवाइज एग्जिट कर सकते हो। जैसे उस लेवल पे आई आप एग्जिट करके प्रॉफिट जो भी आपका हो रहा था 2 4 10 हज़ार का निकल गया प्रॉफिट लेके। अब देखो जैसे वो हो रही है, अब या तो ये प्रेशर को आप झेलो, नहीं प्रेशर झेला तो आप पहले ही एग्जिट कर जाते कि हाँ इस लेवल पे आगे एग्जिट कर जाऊँगा मैं। या ट्रेल कर रहे हो तो ट्रेल करके आप क्या कर सकते हो कि स्टॉप लॉस यहाँ का ले आए खींच के, इस लेवल पे स्टॉप लॉस ले आए, ये कर सकते हो। भले ही गाइज मेरे पे ये कह रहा हूँ, ये सब्सक्राइबर बेस पे जो लोग फॉलो या वो करते हैं, सब्सक्राइबर भले ही ना हो, लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर यहाँ पे ठीक मिलेंगी। ठीक है, आप भले ही सब्सक्राइबर का भी थोड़ा सा कम इशू है मेरे उस पर,